टॉपिक आता है चार्जिंग ऑफ बॉडी। चार्जिंग ऑफ बॉडी को कितने तरह से हम लोग चार्ज करते हैं। मैंने बताया था कि बॉडी को चार्ज करने का 3 तरीका, बस इंट्रोडक्शन पार्ट। एक होता है रगड़ के, ये भी आप जानते हैं कि चार्ज हर एक बॉडी में है, चाहे वो प्लास्टिक हो या ग्लास हो या आयरन हो, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, हर बॉडी के अंदर चार्ज है। बस उस चार्ज को सरफेस पर लाने के लिए या उस चार्ज को अनुभूति करने के लिए, फील करने के लिए हम अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, जैसे रगड़ना हो गया, है कि नहीं, या किसी बॉडी को कंडक्शन के द्वारा चार्ज करना हो गया, या फिर इंडक्शन मेथड द्वारा चार्ज करना हो गया। मतलब अलग अलग उसको हम लोग तरीका अपनाते हैं, बस वही काम करने के लिए कि चार्ज हमको दिखे नहीं तो फील जरूर हो। जैसे एग्जांपल था बहुत बढ़िया कि कॉम्ब को जब हम लोग हेयर में रगड़ते हैं, रब करते हैं तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाता है, चार्ज का प्रॉपर्टी आ जाता है, और जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल के पास उसको लेके जाते हैं तो क्या कर लेता है, खींच लेता है उसको, है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि नहीं, ये कॉम्ब जो है, कंघी जो है, चार्ज हो गया। तो किसकी वजह से चार्ज हुआ? रगड़ने की वजह से। लेकिन रगड़ने के पहले जब उसको हम लेकर गए थे, चार्टेड कर रहा था? नहीं कर रहा था। मतलब कि रगड़ने के बाद ये प्रॉपर्टी आपको दिखती है, फील होता है कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि सारे बॉडी को आप रगड़ दीजिएगा तो चार्ज हो जाएगा। अब मान लीजिए स्टोन को, पत्थर को रगड़िएगा तो चार्ज होगा, बालू को रगड़िएगा चार्ज होगा? नहीं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, उसी में ये चीजें आपको पाई जाती है, सब में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वही पहला मेथड है चार्जिंग का, जिसका नाम होता है फ्रिक्शन मेथड। क्या नाम है उसका? फ्रिक्शन। और दूसरा मेथड होता है कंडक्शन मेथड। कितने? कंडक्शन। और तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। बॉडी को चार्ज करने का 3 तरीका है। चार्ज करने का मतलब क्या हुआ सर? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना, बस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर। अच्छा, अगर मान लीजिए कि सिंपल सोचिएगा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस पर कौन सा आयन आ जाता है? पॉजिटिव आयन। ये इलेक्ट्रॉन जिस पर चल गया वो निगेटिव आयन, यही ना उन्हें ब्रेक कर गया। तो ये इसका नाम पॉजिटिव आयन, इसका नाम निगेटिव आयन क्यों पड़ा? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव आयन होता है, और जो लेता है या जिस पर जाता है वो निगेटिव आयन होता है। कहने का मतलब यही ना। उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। कौन सा बॉडी है? अब यही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो नेगेटिव चार्ज बॉडी है। तो बॉडी भी 2 तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, न्यूट्रल चार्ज बॉडी, निगेटिव चार्ज बॉडी। एक होता है न्यूट्रल बॉडी, जिस पर कोई चार्ज, जैसे कि अभी इसके पास कोई चार्ज, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। लेकिन इसके ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज है, लेकिन इस सरफेस पर चार्ज नहीं। बात समझे कि नहीं? तो रब करने से 2 चीजें आपको समझ में आता है कि सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अच्छा सोचिए, जब हम रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, हीट होने की वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास एनर्जी आ जाता है। एनर्जी जब आता है तो न्यूक्लियस का रिश्ता नाता तोड़ के एकदम जंप मारता है सीधे, है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। जैसे कि आपको याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे, बाल्मर्स रेज, लाइमन्स रेज, पार्शन्स रेज, ब्रैकेट्स रेज, पिफन्स रेज, और या कुछ याद आ रहा है? तो उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता था। तो जंप करने के लिए एनर्जी की जरूरत भी पड़ती है, कराना है तो जरूरत। तो जब उसको एनर्जी रब करेंगे तो एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मटेरियल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सभी के पास एनर्जी आ जाएगा, और उसी एनर्जी से लेकर वो क्या करेगा, वहां से निकलने का प्रयास करेगा, है कि नहीं? प्रयास करेगा। और जब उसको उतना अमाउंट एनर्जी मिल जाएगा जितना से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, आराम से निकल जाएगा, वहां से छोड़ के, सरफेस को छोड़ के निकल जाएगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही काम होता है, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि चार्ज, बॉडी को चार्ज करने का हमारे पास कितने मेथड हैं? बताइए कौन कौन मेथड हैं? बॉडी को चार्ज करने का 3 मेथड बताइए। पहला मेथड का नाम है फ्रिक्शन मेथड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। दूसरा का नाम है कंडक्शन मेथड। जैसे मोबाइल हम लोग चार्ज करते हैं, मोबाइल हम लोग चार्ज करते हैं, तो मोबाइल चार्ज करते हैं किस तरह से, प्लग लगाते हैं, तो तार के थ्रू कुछ आता है जिससे मोबाइल चार्ज होता है। क्या आप बता सकते हैं कि चार्ज तार से होके, वायर से होके क्या आता है? करंट तो फ्लो होता है, लेकिन करंट इस वो ऐसा क्या वो लेके आता होगा कि चार्ज आता होगा। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, पीते हैं, एनर्जी मिलता है, चार्ज होता है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी यहाँ से मिलता होगा ना उसको, तो एनर्जी आता है। एनर्जी लेके कौन आता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिर्फ एक ही काम है, इलेक्ट्रॉन को ढोने वाला काम है बस, सॉरी, एनर्जी को ढोने वाला काम। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ढोता है एक जगह से दूसरे जगह। मान लो कि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना, बीच में देखा अच्छा यहाँ तो बल्ब है, थोड़ा सा इसको दे दिया, फिर गया आगे तो पंखा दिखा, ले लो, तुम भी ले लो भाई। पता चला चले कुछ और दिखा, तुम भी ले लो। मतलब उसके सामने, उसके रास्ते में जो जो आदमी आएगा, कैमरा आ गया, फैन आ गया, बल्ब हो गया, लैपटॉप आ गया, जो भी आएगा, रेफ्रिजरेटर आ गया, एसी आ गया, हीटर आ गया, सबको देते जाएगा, है ना। अब घूम फिर के फिर वही आएगा जहां से लेकर वो गया था, कहेगा फिर लाओ, लेके जाना है। क्या है भाई? आते एनर्जी समाप्त हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का काम है वही है, मतलब जस्ट लाइक पोस्ट मास्टर। नहीं सके, सुधा डेयरी वाला सुबह सुबह दूध लेके आता है, देखते हैं ना, पैकेट में लेता है एनर्जी, दूध क्या एनर्जी है ना, हो गया उसको, आता है इस रुका, तुम ले लो भाई, तुम ले लो भाई, जब समाप्त होता फिर सुबह में फिर लेके आता। तो वही काम इलेक्ट्रॉन का होता है, बस इसका एक ही काम है, एनर्जी को क्या करना, कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। तो बिना, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहे ना, करंट का फ्लो होगा नहीं करेगा। तो करंट का फ्लो अगर हो रहा है तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है किसकी? इलेक्ट्रॉन। भाई तो इलेक्ट्रॉन को कैसे हम छोड़ सकते हैं? अब प्रोटॉन भाई साहब कभी फ्लो करेंगे? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस से बैठा हुआ है, उसको तो आप निकाल ही नहीं सकते, और उसको निकालने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, और उतना एनर्जी आप दे नहीं सकते। उतना एनर्जी बस एटम बम, हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम में मिलता है, या फिर जो बड़ा बड़ा प्लांट होता, उतना एनर्जी क्यों देंगे हम, क्यों वेस्ट करेंगे? इसलिए कम एनर्जी देकर हम इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रयास करते हैं, उसको फ्री करने का प्रयास करते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सके और बॉडी चार्ज हो सके, है कि नहीं। तो मेन रीजन क्या है, बॉडी चार्ज क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। और वो ट्रांसफर आप कितने तरह से कराते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन से कराइए, कंडक्शन से कराइए, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड से कराइए। इसका नाम क्या है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तीन मेथड होता है। अब एक एक करके देखिए क्या होता है। पहला है कौन सा मेथड? फ्रिक्शन मेथड। पहला कौन सा मेथड? फ्रिक्शन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें when two bodies are rubbed to each other, are rubbed to each other, are rubbed to each other, then heat produce on the both body. As a result, electrons transferred from one body to another body, one body to another body. Hence, body will be चार्ज। बॉडी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। अब उसको समझने का बहुत ही आसान उपाय है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है सर। और इस ऑब्जेक्ट को देखिएगा ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट को हमने लिया
और कुछ कलर मान लीजिए इस कलर का, और इसका हमने ले लिया मान लीजिए क्लोथ। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हैं, ये है और ये मान लीजिए बी है, दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब जो कलर चाहो ले सकते हैं, मान लो इस कलर का, ठीक ना। फिर हमने क्या किया, इसका क्लोन ले लिया, मतलब ये यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। फिर हमने इसका क्लोन ले लिया, फिर हमने इसको यहाँ रख दिया, और इसका मैंने कलर जो था वो वाला वही कलर चूज किया। कुछ इस तरह से मान लीजिए आया, कुछ इस तरह से आया, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ बेसिकली, कि ये मान लीजिए कि बॉडी ए है और ये है मान लीजिए बॉडी बी, दो बॉडी हम मान रहे हैं। ये बॉडी आपका ए है और ये बॉडी आपका बी है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी आपका बी है। यहाँ हम दोनों को एक साथ, हम यहाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब, रब कर रहे हैं, रब रगड़ रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं। तो ए और बी को जब दोनों को हम रब किए, रगड़े, तो फाइनली जानते हैं हम क्या पाए, फाइनली हम ये पाए, हमको ये देखने को मिला, ध्यान दीजिएगा, हमको ये देखने को मिला कि इस पर प्लस चार्ज आ गया और इस पर माइनस चार्ज आ गया। अब थोड़ा सा आप अनुमान लगे, सोचिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल, कि जब ए और बी को हमने रगड़ा और ए पर पॉजिटिव आया, बी पर नेगेटिव आया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर गया है। मतलब यही बोलता है कि अगर एक बॉडी पर पॉजिटिव आया है, एक दूसरे पर नेगेटिव आया है, तो जरूर इसमें से निकलकर इसमें गया है। इस सर्फ पर अंदर नहीं जाता है, सरफेस पर आता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, सरफेस पर। अब बताइए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन के पास तो मास भी होता है, अरे होता है ना, तो मास होता है। ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपना चार्ज को लेके जाएगा, मास को अंदर छोड़ देगा, ऐसा है, मास में लेके जाएगा। मतलब इस बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो मास भी तो लेके गया होगा, इसका मास पहले से कम हो गया होगा कि ज्यादा, कम। और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका मास पहले के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब जब बॉडी चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होता ही होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर तो होता ही होता है। तो एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया तब प्लस दिखा रहा है, एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है उसका मास, और जिस पर इलेक्ट्रॉन कम हो तो उसका मास। तो ये बताओ इसका नाम क्या पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इसका नाम क्या है। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज बॉडी की खासियत, इसका नाम क्या है, निगेटिव चार्ज बॉडी। इसका नाम क्या बता दो, निगेटिव चार्ज बॉडी। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज बॉडी का खासियत क्या है, कि यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझेंगे, क्या बोलेंगे उसको, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ होगी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ इसका मास क्या हो गया, कम हुआ कि ज्यादा। तो मास, इस बॉडी का मास जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, पहले से क्या हो गया है, कम। इसका मास बताइए क्या हो गया है, पहले से क्या हो गया है, बढ़ गया है, मतलब कि ज्यादा हो गया है। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या राइज होता है सर, कि जब कोई भी बॉडी चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी ट्रांसफर करने की वजह से एक का मास घटता है तो दूसरे का मास बढ़ता है, लेकिन स्लाइटली बढ़ता है। क्या होता है, स्लाइटली। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज देन इट्स मास स्लाइटली इंक्रीजेज और स्लाइटली दोनों होता है। सिर्फ बढ़ता ही है क्या, सिर्फ बढ़ता है, घट तो करता है, घटता भी, एक का घटता दूसरे का तो स्लाइटली बढ़ता है, ना कि 1 kg का है तो 10 kg हो जाएगा ना,
स्लाइटली मतलब बहुत कम, ना के बराबर, है कि नहीं? ये बात तो सही हो गया सर। हाँ, चार्ज तो निगेटिव रहेगा, चार्ज तो निगेटिव रहेगा, चार्ज को कोई दिक्कत नहीं। मास हमेशा ऐड होता है ना, ऐसा थोड़ी होता मास निगेटिव होता है सर मेरा वजन -50 kg है, नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये बोल सकते हो आप। हाँ, चार्ज पोजन जीरो हो सकता है, जीरो, मास जीरो होने का मतलब कि आप, है कि नहीं है? वैसे एयर के पास भी मास होता है, इतना हल्का है तो उससे भी खत्म है, मतलब कि वैक्यूम में है, कुछ है नहीं, है कि नहीं? तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। अब एक बात और सुनिए, इसमें एक कहानी और है, इसमें एक कहानी और है। जैसे होता क्या है ना, सिंपल सी बात है, होता क्या देखना कि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक, जैसे कभी भी इन जनरल बात करते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, अब प्लास्टिक को आपको रगड़ना है सिल्क के साथ, किसके साथ? सिल्क के। देखिए प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये करके देखा गया है, आप भी करके देख सकते हो। जब प्लास्टिक को सिल्क के साथ आप रगड़ोगे तो आपको पता है प्लास्टिक पर जो आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क पर जो आएगा, हाँ, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। तो एक बच्चा बोल दिया सर, इसका मतलब ये हुआ सर कि पहला बॉडी दूसरा के साथ रगड़ते हैं तो पहलका पर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ऐसा आप समझने के लिए याद रख सकते हो, लेकिन ये हमेशा सही हो गारंटी नहीं। अब मान लीजिए कोई पूछे सिल्क प्लस प्लास्टिक तो घबरा जाइएगा। तो मतलब इन जनरल, मतलब 100 में 98 देखा गया है, या अभी तो आपको 100 में 100 दिखाई देगा। किसी भी बुक्स को आप पढ़ेंगे, पहला बॉडी के दूसरे साथ रगड़ा है ना, तो पहला पर पॉजिटिव आएगा, दूसरे पर निगेटिव आएगा। आप करके देख लीजिए, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी बुक्स हो, आपको यही मिलता है। क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उसमें पॉलीथीन प्लस सिल्क दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉलीथीन पर पॉजिटिव आएगा, सिल्क पर निगेटिव। वो मतलब वो है ही कुछ इस तरह से डिजाइनिंग किया जाता है। तो इसको आप मतलब कंफ्यूजन जब हो ना, तो ऐसा आप याद, लेकिन इसको रूल नहीं मान लेना है कि रामसर समझ रहे हैं रूल है याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस देखा गया है तो अनुमानता आप इसको कर सकते हो, है कि नहीं? ये बात है। तो अब सोचिए, थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं आप, देखिए अब सोचिए यहाँ कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन इस पर पॉजिटिव है तो इस पर इलेक्ट्रॉन गया होगा, अरे बोलिए, गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सर कितना इलेक्ट्रॉन गया है? तो मान लीजिए कि अगर n इलेक्ट्रॉन गया है तो टोटल चार्ज का ट्रांसफर कितना हुआ है? नहीं समझे बात को, सुनिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया होता तो एक प्लस एक माइनस होता, दो इलेक्ट्रॉन गया होता दो प्लस दो माइनस होता, तो टोटल चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना चार्ज लेकर जाएगा? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। कितना चार्ज यहाँ पॉजिटिव छोड़ के जाएगा? प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर -9। जितना लेकर जाएगा उतना छोड़ के जाएगा। सेम, अगर दो इलेक्ट्रॉन जाता तो डबल कर देते, तीन जाता तो ट्रिपल कर देते, चार जाता तो, और एन जाता तो एन टाइम्स कर देते। तो टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर एन इंटू, इलेक्ट्रॉन का मान तो पता ही आपको, क्या? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये फ्रिक्शन मेथड से हम बॉडी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, कभी भी चार्ज का ट्रांसफर फ्रैक्शन में होगा? ऐसा है कि सर इस बॉडी से इस बॉडी में 10.5 इलेक्ट्रॉन गया है, 10.5। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इंटीजर में होता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? एक, कम से कम एक। कम से कम कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। उससे कम ट्रांसफर नहीं, नहीं कहते हैं कि सर हमारे फोन से कम इतना का ट्रांजिशन होगा, इससे कम। वही बात है, तो कम से कम उतना चार्ज उससे जाएगा, उससे ज्यादा, तो उससे कम कितना कम से कम जाना चाहिए?
1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इससे जितना ज्यादा जाएगा जाएगा, लेकिन कम नहीं, कम नहीं। और जो भी जाएगा इंटीजर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 जाएगा, 100 जाएगा, लाख। ऐसा नहीं कि 100.27 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लास्टिक टू सील। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज इम्पॉसिबल। कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डेसिमल में पॉसिबल नहीं। ये क्वेश्चन पूछा है, आपको दिखाएंगे हम, है ना, कराएंगे। तो कहने का मतलब ये तो क्लियर हो चुका है कि सर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर की वजह से बॉडी चार्ज होता है। जब बॉडी चार्ज होता है तो उसका मास में भी कमी होती है। एक का मास घटता है, दूसरे का मास बढ़ता है। एक में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ऐसा होता है। चलिए अब कहानी कुछ अब यहाँ आता है, कंडक्शन मेथड लिखेंगे बस, इन लोग सब तक रिकॉर्ड सब मिलेगा यहाँ से। कंडक्शन मेथड क्या होता है, सुनो। कंडक्शन मेथड क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना कि एक बॉडी चार्ज होता है। कंडक्शन मेथड को सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाई, कंडक्शन मेथड को सबसे पहले समझते हैं। एक बॉडी, देखिए ध्यान से, एक बॉडी चार्ज होता है, एक बॉडी इसमें चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए कि बॉडी है या फिर ये बॉडी है, ये चार्ज है, ये पूरा क्या है, चार्ज। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्ज रखना चाहते हैं, निगेटिव की पॉजिटिव। तो हमको पसंद अभी निगेटिव है तो हम निगेटिव रखेंगे, आपको पसंद पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव रखेंगे। आइए, दिस इज अ निगेटिव चार्ज बॉडी। ये कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज बॉडी है। अब इस निगेटिव चार्ज बॉडी में क्या करेंगे, एक बॉडी लेंगे जो डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज मतलब अनचार्ज होगा, न्यूट्रल होगा। एक बॉडी हमने लिया, एक बॉडी हमने लिया जो न्यूट्रल है। एक बॉडी हमने कैसा लिया, जो कि न्यूट्रल है। देखिए ये बॉडी जो है, मान लीजिए इतना बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये बॉडी जो है न्यूट्रल है फिलहाल में। तो न्यूट्रल है तो कोई कलर ले सकते हैं, मान लीजिए कि यही कलर ले लिया, ये वाला, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है, समझिए न्यूट्रल बॉडी हो गई। इसको कोई चार्ज अभी नहीं। हमने क्या सोचा कि ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसको चार्ज कैसे किया जाए। तो आप उसी प्रकार सोचिए, एक टंकी में पूरा पानी भरा हुआ है, एक टंकी खाली है, तो दोनों में पाइप जोड़िएगा तो पानी का ट्रांसफर होगा ना, किधर से किधर होगा, कब तक होता रहेगा। ऑप्शन हम देते हैं, ऑप्शन हम देते हैं, ऑप्शन हम देंगे। जब तक दोनों में पानी का मात्रा सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अच्छा बताइए, सुनिए बताते, बड़ा तू सब एकदम है, एकदम गजब सोचता है। ऊपर छत पर टंकी है, 1000 लीटर का, और नीचे एगो बाल्टी रख दिया है, छोटा सा बाल्टी, और उसमें पाइप जोड़ के ला दिए वहां। तो कब तक उसमें पानी का फ्लो होता रहे। अब जब कहेगा जब तक बाल्टी भर ना जाए। अच्छा तो एगो बोला था सर इसको कब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा, सर जब तक कि चार्ज फुल ना हो जाए। तो ये तो भाई तो काम चलाओ आंसर ना हुआ। तो इसका जवाब ये है कि जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। लेवल मतलब, जो लेवल मतलब पोटेंशियल देखता नहीं, कोई लेवल देखता है मिस्त्री सबकी लेवल सही है कि नहीं है, बस दोनों का हाइट पोटेंशियल सेम है कि नहीं, वो देखता है लेवल। तो लेवल में पोटेंशियल सेम जब तक नहीं, देखो चार्ज का ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब एक का पोटेंशियल ज्यादा, एक का पोटेंशियल, और दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो देयर आर नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज। एक का ज्यादा एक का कम होगा तभी चार्ज का क्या होगा, और तभी करंट का भी फ्लो होगा, तभी करंट का भी फ्लो होगा। पोटेंशियल सेम हो जाता है तो करंट का फ्लो, पोटेंशियल सेम चार्ज का फ्लो, हाँ डिफरेंट होना चाहिए। एक खास बात बताएं, इसके पास है निगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, इसके पास कैसा पोटेंशियल है, इसके पास है कैसा पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, क्योंकि इसके पास चार्जे नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं,
कि जब हम इसमें पाइप जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भाई साहब, वायर जोड़ेंगे, वायर, पाइप नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या जोड़ दिए हम, वायर, तार जोड़ेंगे। और तार जोड़ेंगे तो बीच में से कुछ का ट्रांसफर होगा। अरे बोलो, किसका ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का, किसका, चलो इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना जी, इस तरह से आएगा ना इलेक्ट्रॉन। आ ना ना, उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्सेस है सरफेस पर, केवल आपको तार जोड़ने की आवश्यकता है। जैसे तार जोड़िएगा, कंडक्टर जोड़िएगा इसके बीच में, क्या जोड़िएगा, कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ये बेचारा जो निराश बैठल था, एकदम जो है ये मुस्कुराना शुरू करेगा, यानी इस पर निगेटिव 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 चार्ज आना शुरू हो जाएगा। और फाइनली ये बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और कब तक चार्ज होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल, ये नहीं बोलना कि जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। चार्ज सेम होगा, सुनो, चार्ज भी सेम होगा जब दोनों मटेरियल एक हो, जब दोनों का शेप और साइज सेम हो, जब दोनों का डेंसिटी सेम हो, मतलब सब चीज सेम हो, तब जाके इक्वल चार्ज का ट्रांसफर होगा। जैसे मान लीजिए अभी तो देखने में आपको लग रहा है कि ईवी साइज लगभग सेम है, लगभग बता रहा हूँ, थोड़ा छोटा है ये। अगर लगभग मान लीजिए सेम होता, इस पर 100 कूलम चार्ज है, तो जोड़ने के बाद इसे भी 50 हो जाएगा, इसे भी 50 हो जाएगा। ऐसा तभी होगा जब ये लोहा का हो, ये भी लोहा का हो, ये भी गोला हो, ये भी गोला हो, ये भी, इसका भी रेडियस 1 मीटर हो, इसका भी रेडियस 1 मीटर हो, और सब चीज सेम होगा, तभी वैसा होगा। अदरवाइज, अदरवाइज क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल। हाँ, तो कोई क्वेश्चन अगर पूछता है कि कब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज का। अब एक और बात, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, किधर से हो रहा है, निगेटिव टू जीरो पोटेंशियल, निगेटिव टू। अब बताइए निगेटिव बड़ा होता है कि जीरो बड़ा होता है, जीरो बड़ा होता है। इसका मतलब दिस इज लोअर, ओह क्या है भाई, दिस इज लोअर पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल होगा, लोअर पोटेंशियल। और ये कौन सा पोटेंशियल होगा, हायर पोटेंशियल, दिस इज अ हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, बोलो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा लोअर पोटेंशियल से। अब जानते हैं, एक बच्चा बोल दिया, अच्छा सर एक बात बताओ, ये निगेटिव था, तब तो हमको समझ में आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, है कि नहीं। लेकिन गुरुदेव अगर एक बात आपसे पूछा जाए कि अगर मान लिया जाए, मानने में क्या जाता है कि नहीं जी, मान लिया जाए कि सेम हो, लेकिन जानते हैं उस पर चार्ज जो है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो, कैसी चार्ज बॉडी हो, एक जो बॉडी हो, एक जो बॉडी हो वो कैसी बॉडी हो, अरे बोलो, नहीं, अबे न्यूट्रल बॉडी, कैसी बॉडी है वो, न्यूट्रल। तो ये है भाई साहब आपका न्यूट्रल बॉडी, कैसा बॉडी है ये, न्यूट्रल बॉडी। और ये हमारा है पॉजिटिव बॉडी। अगर आप यहाँ तार जोड़ते हैं, वायर जोड़ते हैं सर, अब बताइए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर, आप बताइए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर होगा। वहां तो पहले वाला में तो धड़क एकदम दिमाग में हिट किया था कि सर यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तार जोड़िएगा सीधे इलेक्ट्रॉन एकदम आना शुरू कर देगा। हाँ? लेकिन यहाँ के बारे में बताइए थोड़ा। तो किधर गया किधर गया, यहाँ के बारे में। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है, इसके पास पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल। जब दिमाग काम ना करे तो दिमाग को कंसेप्ट पर लेके जाइएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। आइए क्या होगा, हाँ अब बताइए दोनों में बड़ा कौन है, पॉजिटिव। तो लोअर यही ना है, तो दिस इज, आज आप लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा। बहुत लोग जानते क्या कहता है कि सर हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जानते हैं चार्ज बॉडी से होता है, और यहाँ देखिएगा डिस्चार्ज बॉडी से होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। सीधे सिस्टम में उल्टा हो जाएगा, देख लीजिए। आइए लोअर पोटेंशियल या दिस इज अ हायर पोटेंशियल, कमाल का चीज है ना। अब आइए सर कैसे, इसमें प्लस माइनस एकदम सेम अमाउंट में रहता है, बोलो हाँ या ना। जितना इसमें प्लस होगा उतना इसमें माइनस होता है कि नहीं। ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज इसमें के इलेक्ट्रॉन को खींच कर अपने तरफ लेके जाने का प्रयास करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन जैसे गया तो प्लस माइनस मिलके इसको क्या कर देगा, जीरो। इसको क्या कर देगा, जीरो। इसको क्या कर देगा, जीरो। ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। आइए धीरे धीरे चार्ज होना तो फाइनली जो है ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर न्यूट्रल बॉडी से चार्ज बॉडी की ओर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये मत देखना, ये कभी मत बोलना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑलवेज चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की, कभी नहीं। उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल होता है, इससे हम बच जाएंगे, है ना। इसमें देखिएगा, इसमें हम बच जाएंगे। देखिए यहाँ भी ये भी लोअर था, ये हायर था, और यहाँ भी ये लोअर है, ये हायर है। कंसेप्ट दोनों जगह है नहीं। तो फाइनली कंडक्शन मेथड में होता क्या है कि इस मेथड में हम दो बॉडी लेते हैं जिसमें एक चार्ज होता है दूसरा अनचार्ज होता है, एक चार्ज होता है दूसरा अनचार्ज होता है। दोनों को एक वायर से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और जिससे डिस्चार्ज बॉडी, दिस मेथड इज नोन एज कंडक्शन मेथड, दिस मेथड नोन एज कंडक्शन मेथड। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई साहब, देखिए क्या लिखते हैं। When uncharged body is connected with a wire to charge body, then electron is transferred from one body to another body. So uncharged body is charged, चाहे becomes charged लिख सकते, becomes charged, वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है। मतलब यही प्रोसेस है, दोनों केस यहाँ बनता है। देखो दोनों केस, एक केस ये हो गया, एक पहले वाला केस था, वो दोनों केस आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा मेथड क्या होता है, बेसिक तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। तीसरा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड, उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड देखो ध्यान, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड थर्ड वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। देखिए ये बिल्कुल अलग मेथड है। देखिए अभी हमने जो दोनों मेथड सीखा, फ्रिक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड, इसमें बॉडी को
कांटेक्ट में लाने की जरूरत थी, चाहे वो तार के थ्रू हो, चाहे उसको दोनों हाथ के थ्रू वो सरफेस को रगड़ने के लिए। अरे फ्रिक्शन में दोनों में रगड़ कैसे होगा, रब कैसे होगा, जब तक संपर्क में नहीं आएगा, कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक ट्रांसफर होगा, रगड़ आएगा, ऐसा रहेगा यहाँ रगड़। एक हो जाए दूसरा वायर, मान लीजिए यहाँ से मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसको तार के थ्रू जोड़ना पड़ेगा कि मोबाइल को ले जाकर यहाँ रख दीजिएगा, अपने चार्ज को टच हो जाएगा, टर्न करना पड़ेगा। तो वो भी कांटेक्ट कांटेक्ट माना जाएगा ना कि पहले दोनों जो मेथड था वो कांटेक्ट मेथड था, और दूसरा जो मेथड आ रहा है कि अनकॉन्टैक्ट है, डिसकॉन्टैक्ट है, बिना संपर्क से बॉडी चार्ज हो जाएगा। जैसे मोटिवेशन वाला कहानी बताए थे, वाईफाई वाला हॉट स्पॉट नहीं जी, कोई संपर्क नहीं फिर भी कनेक्शन आ जाता है। अच्छा वो तो छोड़िए, थोड़ा सा काम का बात सोचिए। जैसे मान लीजिए कि सेमिनार में जाते हैं, हम मोटिवेशन सुनते हैं, मतलब अच्छा बात सुनते हैं, स्पीच सुनते हैं, शरीर के अंदर एकदम जो है ना ज्वाला भड़क उठता है, आज के बाद सर एकदम 24 घंटे का 48 घंटे पढ़ेंगे, बस पूरा बढ़िया से एकदम। देखिए कोई संपर्क नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा है, केवल उसी प्रकार यहाँ भी बॉडी चार्ज होता है। अब बिना संपर्क में रख के बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, उसका मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। ये क्या होता है थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए, थोड़ा समझने का यहाँ प्रयास करना होगा कि ये एक मान लीजिए क्या स्फीयर है, ऐसे गोला थोड़ा सा बड़ा, हाँ ठीक, थोड़ा सा बड़ा गोला है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा एकदम गोला हो गया, ठीक है सर। अब हुआ क्या कि इसके नजदीक में हम क्या किए हैं कि एक प्लेट लेके आ रहे हैं नजदीक में, देखिए सटाएंगे नहीं इसको, देखिए सटाए नहीं है, हल्का सा बीच में गैप है, बीच में गैप है कि नहीं है, हल्का सा बीच में गैप है, आप देखेंगे उसको हम सटाए नहीं। अब यहां भी देखिए इसका ये हैंडल हो गया, ये हैंडल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये मान लीजिएगा हैंडल। अब हुआ ये कि इस पर सब पर मान लीजिए धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज है, आप निगेटिव चार्ज भी ले सकते हो, अब आपको ऊपर डिपेंड करता है। पूरा ये पॉजिटिव पॉजिटिव से भरा पड़ा हुआ है ना, पूरा पॉजिटिव चार्ज। अब ये न्यूट्रल बॉडी है, प्रोसेस को समझना पड़ेगा, ये पूरी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, तो इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही, इसका मतलब जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज क्या सोचेगा, इसमें के सारे निगेटिव को हम अपने तरफ खींच लेते हैं, लेकिन इसके पास उतना औकात नहीं है कि इस निगेटिव चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल सके। जैसे घर में क्या होता है ना, घर में एक होता है झगड़ा लगाने वाला आदमी, क्या करेगा, कुछ ऐसा बात बोल देगा, कुछ ऐसा मीठी मीठी बात बोल देगा कि घर परिवार के कुछ आदमी उसके फेवर में हो जाएंगे, है कि नहीं, अब कुछ आदमी उसके विरोधी हो जाएंगे, तो विरोधी को तो ये कहवे करेगा तो भाग जाओ यहाँ से, यार देखो ये निगेटिव अलग कर देगा और पॉजिटिव को अलग कर देगा। देखो विरोध कर रहा है ना, प्लस प्लस से क्या होता है, रिपल्सन होता है। अब घर में दोनों बैठल था, पॉजिटिव निगेटिव दोनों था, और देखो बीच में इसको अलग कर दिया, नहीं कर दिया, बंटवारा हो गया। और जब तक ही रहेगा तब तक ही सब किनारे किनारे रहेगा। अभी सोचेगा कौन, ये अब सोचेगा क्या करें कि यहां से पॉजिटिव चार्ज भाग जाए, इसका बात मानने वाला कौन है, किसको भगाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज। जब इसको डर है कि हम जहां गए ये दोनों चिपक के फिर न्यूट्रल हो जाएगा, बात समझे कि नहीं, तो ये अब नहीं जाएगा, रहा का यहाँ कुछ दिमाग लगाएगा, तो कहेगा एक काम करते हैं, तो क्या करते हैं सर, आज एक काम करते हैं, ये भाई साहब को एकदम इनको हम ना धरती माता को समर्पित कर देते हैं, माता अर्थिंग कर देते हैं, क्या करते हैं इसको, अर्थिंग कर देते हैं हम, यहाँ इसको क्या करेगा, अर्थिंग, जिसको कहते हैं भूमि पूजन कर दिया इनको, एकदम अर्थिंग कर दिया। ये जो लाइनिंग देख रहा है ना, ये क्या है पता है आपको, ये लाइनिंग मेटालिक प्लेट होता है,
ये मेटल प्लेट है, ये क्या है आपका, मेटल प्लेट है, मेटालिक प्लेट है, मेटल प्लेट। ठीक है। अब यार सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज है, आइए न्यूट्रल, इस पर चार्ज कितना है, जीरो। यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन तो धाए धाए धाक 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 एकदम खींचेगा अपने तरफ, पॉजिटिव वाला अटैच करेगा ना, कि इस पर प्लस 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 हो जाएगा। और जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस 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 माइनस, ये एकदम स्माइल करते रहेगा, कहेगा बेटा सही हुआ बात। अब इस सब मिलके क्या हो जाएगा, जीरो, न्यूट्रल, कहानी खत्म हो गया। आप भी बंदा खुश हो गया, कहानी तो खत्म हो गया कहानी। जैसे ही खत्म होगा वैसे इसका संपर्क तोड़ेगा, और संपर्क तोड़ के अपने यहां से भाग जाएगा, और जैसे भागेगा तब जाकर गोलाकार बॉडी का दिमाग खुलेगा, अरे मेरा पड़ोसी कहाँ गया, वो तो खत्म है, चारों तरफ एकदम पागल होके खोजना शुरू करेगा, मिलेगा रहेगा तब ना मिलेगा जी, कहानी खत्म है। तो आप देखो ये जो चार्ज है वो चारों तरफ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज बॉडी, कैसा चार्ज बॉडी, निगेटिव चार्ज बॉडी। तो पहले तो न्यूट्रल था, अब क्या बन गया, अगर मान लीजिए यहाँ निगेटिव लेते तो क्या मिलता, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव लिए हैं तो क्या मिला है, और निगेटिव लेते तो क्या मिलता, बात समझे कि नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि नहीं। तो दिस प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। तो हम लोग आज क्या क्या डिस्कस किए, थोड़ा सा देख लिया जाए। चलिए यहां से आप राइट डाउन कीजिए, लिखिए यहां से।